प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो इस वर्ष की परीक्षा देने जा रहे हैं और 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने तक का समय बचा हुआ है। एमपी बोर्ड में तो 1 महीने का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में विद्यार्थियों के मन में बहुत घबराहट होती है कि इतना कम समय, इतना सारा सिलेबस। तो आपके मन में जो टेंशन, जो प्रेशर दिमाग में उत्पन्न होता है, उसके कारण क्या क्या मतलब आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्या परेशानी होती है, इस स्थिति में कैसे तैयारी करें और आप अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। यदि इन प्रश्नों का समाधान आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा रहेगा पर बहुत उपयोगी वीडियो है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी पेशे से शिक्षक हूं। आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। गवर्नमेंट टीचर हूं। आपके साथ जुड़े रहने का बहुत लंबा अनुभव है। इसी अनुभव के आधार पर आप लोगों के अंदर क्या चलता रहता है और उसका क्या सही निदान निकलता है, बच्चे कैसे अच्छे नंबर आते हैं, उसी अनुभव को आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी समस्या का अपने स्तर पर कुछ आपको उपाय बताना चाहे तो वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट पर देखिएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे उपयोगी वीडियो हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने अपना अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि मेरे को 85 लाना है, मेरे को 90 लाना है, 95 प्लस लाना है, मेरे को ये करना है, वो करना। अच्छी बात है, वेरी गुड। लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब बात आगे कर चलते हैं कि लक्ष्य तो आपने निर्धारित कर लिया, अब आपका सिलेबस बहुत पीछे, बहुत सारा आपका शेष रह गया है ना। तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, सबसे पहले टाइम पे, कि आपको पिछले साल के पेपर, 3, 4, 5 साल के पेपर देखिए और उस पे आप कुछ चीज़ें तो हट गई होंगी, पुरानी हट गई होंगी, नए सिलेबस में नहीं जुड़ी होंगी, कुछ चीज़ें हट गई होंगी, लेकिन जो सामान्य रूप से चली आ रही हैं और अभी भी चली आ रही हैं, उन प्रश्नों को आप थोड़ी सा सॉर्ट आउट कर लीजिए, चिन्हित कर लीजिए कि हाँ, देख लें कि ये वाले प्रश्न बार बार आते हैं, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आपका जो इतना बड़ा कोर्स है वो थोड़ी सा घट जाएगा, आपको तैयारी करने का एक साधन मिल जाएगा। तो आप चैप्टर वाइज तैयारी कीजिए, मतलब उसमें तो प्रश्न तो एक तरफ से रहेंगे, लेकिन आपको चैप्टर में चिन्हित कर लेना, चैप्टर वाइज तैयारी करना है। पिछले साल के पेपर, पिछले 2, 3, 4 साल के पेपर देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम कौन सी बुक से पढ़ें, खासतौर पे एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, प्रश्न पूछा करते हैं कि सर एमपी बोर्ड में क्या है, कुछ एक परीक्षा अध्ययन, एक परीक्षा बोध, एक जीपीएच और एक जीबीआई, इस टाइप से कुछ मतलब प्रश्न बैंक वगैरह चलती हैं, तो किससे पढ़ें। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो मैं बताया कि आप अनसॉल्व पेपर पकड़ लें तो आपको पता आइडिया लग जाएगा, है ना, काफ़ी कुछ आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन हर साल क्या होता है, कुछ नए प्रश्न, पुराने प्रश्नों में कुछ नए प्रश्न जुड़ जाते हैं। अब उन नए प्रश्नों की आप तैयारी कहाँ से करें, तो वही जो आपके क्षेत्र में, आपके बोर्ड में जो प्रश्न बैंक, परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, या जो भी कुछ चल रहा हो उसकी हेल्प ले सकते हैं। मैं एमपी बोर्ड के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ कि बच्चे पूछा करते हैं कि जीपीएच से पढ़ें सर कि जीबीआई से पढ़ें। तो प्यारे विद्यार्थी, जीबीआई जो है, पिछले साल की जो प्रश्न बैंक निकली थी ना, उसका पूरा का पूरा इस साल फिर से वही, मतलब A to Z समझ गया आप, छाप दिया है, पुरानी ही प्रश्न बैंक है, सन भर बदला हुआ, तो कोई बदलाव नहीं है। आप उससे पढ़ना चाहें तो पुरानी प्रश्न बैंक ले लें, क्यों पैसे बर्बाद करें, है ना। हाँ, लेकिन जीपीएच जो है प्रश्न बैंक है, इसमें प्रश्न अच्छे हैं और साथ ही साथ पिछले 4-5 साल के प्रश्नों को इन्होंने शुरू में कवर किया है, वस्तुनिष्ठ वगैरह, खाली स्थान वगैरह सब शुरू में लिखे, तो जीपीएस देख सकते हैं। लेकिन एक बात कहूँगा कि इसमें बहुत सारी मिसप्रिंट है। मैं मतलब किसी बुक का इसलिए प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो आप कहें, इसलिए सबकी अच्छाई और मतलब कमी भी बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी मिसप्रिंट है, तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, किसका, जीपीएच का, कि इसके प्रश्न आप देख सकते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा और उन प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं। कैसे, बुक से, अपने नोट्स से तैयार करें, बुक का सहारा लें, अपने टीचर का सहारा ले सकते हैं ना, जहाँ डाउट हो तो उसका सहारा लें। तो ये हो जाएगा काय के लिए, आपके नए प्रश्नों को पढ़ने के लिए। सबसे कठिन क्या होता है, देखिए 65, 70, 75
के आसपास तो प्रायः विद्यार्थी ले आते हैं, अगर थोड़ी अच्छे मन से पढ़ें तो ले आते हैं। लेकिन जब 85 प्लस 95 प्लस की बात करें तो वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। उसके लिए आपको जो सबसे कठिन बात बता रहा हूँ, 1 अंक वाले क्वेश्चन, 1 अंक वाले क्वेश्चन जो कहीं से भी बना करके पूछ लिए जाते हैं, तो इनका अभ्यास आपको यहाँ से करना है। कहाँ से? चाहे आप जीपीएच उठा लें, चाहे जीपीआई उठा लें, चाहे परीक्षा बोध उठा लें, चाहे परीक्षा अध्ययन उठा लें, लेकिन किसी एक को कंप्लीट करें, पूरा पूरा कंप्लीट करें। आप कहेंगे सर इतने समय में कैसे कंप्लीट कर पाएंगे इतना सारा? प्यारे विद्यार्थी, आपने कुछ ऑलरेडी पढ़ा है, आपको सिर्फ क्या करना, नए प्रश्न सर्च करना है कि अच्छा ये इसका उत्तर ये नहीं मालूम था, इसका उत्तर ये है। यानी अधिकांश प्रश्न आपको पढ़े हुए नजर आएंगे, कुछ ही प्रश्न आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये नया सा है। तो उस नए प्रश्न को आपको समझना है, सीखना है, तो एक आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ आपने तिमाही 6 माही की परीक्षा दी है और एमपी बोर्ड में प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं होनी है, ऐसा पता है, जानकारी लगी है। हाँ, अभ्यास के लिए आपको पेपर दे दिए गए हैं, है ना, तो उनसे भी आप अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, मैं खूब पहले ही बता दिया था। एक तो क्या होता है, सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ वहाँ की बातें आपने देखी होगी। क्या होता है कि खूब सारी अफवाहें उड़ा दी जाती हैं, जिससे विद्यार्थी के मन में प्रेशर उत्पन्न होता है। देखिए, आप यहाँ वहाँ से बातें सुन ही रहे होंगे एमपी बोर्ड के संदर्भ में कि इस साल सिलेबस मतलब चेंज हो गया, ये हो गया, पेपर का पैटर्न बदलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और हम आपको पहले से विश्वास दिलाते आए थे कि कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही रहेगा। वस्तुनिष्ठ आएंगे, खालिस्तान आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब कुछ। और आपने देखा तिमाही 6 माही सब में वही चला आ रहा है। तो अफवाहों से आप परेशान ना हो, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। हाँ, लेकिन टारगेट बना करके पढ़ें। आलतू फालतू पढ़ यहाँ वहाँ के चक्कर में ना पढ़ें कि खूब अनाप शनाप पढ़ रहे हैं। एक तरफ से बुक को कंप्लीट करने की अब कोशिश नहीं कर सकते हैं। अगर आपने साल भर नहीं पढ़े हो, अच्छे ढंग से मन लगा करके नहीं पढ़ पाए हैं, कोई परिस्थितियां थी, कुछ दिक्कत थी जिसके कारण आपका सिलेबस बहुत सारा छूट गया है, तो अब इतने कम समय में प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे आप। अब आपको वो टारगेट वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी कि इम्पोर्टेंट क्या है और कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और एक बात और कि आपके मन में टारगेट तो आपने बनाया है कि 95 लाना है, 85 लाना है। अब आप कहेंगे सर मैं तो अभी 6 माही में इतने कम पेपर नहीं बना, ये और उसी की चिंता में खो जाएंगे, तो उसमें दिक्कत बनेगी। आप सिर्फ ये करें कि मैं इस समय का सदुपयोग करूंगा, अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। कृष्ण जी ने भी कहा था कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल हम देंगे। तो आपके हाथ में कर्म है, कर्म कीजिए। टेंशन लेने से कभी कोई समस्या का हल हुआ क्या? नहीं ना। तो टेंशन ना लीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई करें। और जो डेरिवेशन है उसका आप थोड़ी सा लिख लिख करके अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिख लिख करके पहले समझ लीजिए और समझ करके 1-2 बार अच्छे से देख लिए, फिर आप उसको बंद कर दें, फिर बिना देखे करें और बीच बीच में पुराना रिवाइज करते रहें, जिससे भूल ना जाए। तो इस प्रकार से आप यदि तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर ज़रूर सफलता मिलेगी। और हाँ, जो भी समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता रहता हूँ। आपकी जो अभी 9th वाले कहते हैं, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा, कहते हैं कि सर मतलब एमपी बोर्ड के संबंध में प्रश्न ज़्यादा आते हैं कि तिमाही 6 माही की जो पेपर्स हुए हैं इनके अंक जोड़ेंगे क्या? तो देखिए 9वीं और 11वीं में तो जोड़ते ही थे, है ना, 9वीं और 11वीं में, 10वीं में भी जोड़े हैं, पिछले साल भी और इस साल भी जोड़ेंगे। हाँ, 12th की बात अभी कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं कह सकता हूँ, पर टेंशन न लें। अभी जो वार्षिक परीक्षा आपके सामने बची हुई है उसकी अच्छी तैयारी करें और जो हो गया उसकी चिंता न करें। जो आपके सामने समय बचा है और जो आप कर सकते हैं उस पर फोकस करें और टेंशन बिल्कुल न लें। नींद लेना भी बहुत ज़रूरी, थोड़ी सा सोना भी बहुत ज़रूरी। कई बच्चे बिल्कुल रात भर लगे रहते हैं, बिल्कुल रात भर। क्या होता है, मशीन भी गर्म हो जाती है एक निश्चित सीमा के बाद, इसलिए दिमाग को भी रेस्ट देना आवश्यक है। बढ़िया 4-5 घंटे, 4 घंटे की नींद तो कम से कम 4-5 घंटे की नींद तो होना ही चाहिए रात के, है ना।
तो आपका जो समय स्कूल में मिल पाता है, यहाँ वहाँ मिल पाता है, उस समय का उपयोग आप वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे डेरिवेशन सीखना है, स्कूल में यदि खाली पीरियड मिल गया, कुछ लंच टाइम आ गया, कुछ ऐसा, तो वहाँ आप अपने दोस्तों के साथ में डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, गणित हल कर सकते हैं, मैथ्स हल कर सकते हैं। एक बात और, एमपी बोर्ड में हमने देखा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत आते हैं, केमिस्ट्री में भी आने लगे हैं। तो न्यूमेरिकल की भी आपको मतलब प्रैक्टिस करना है। आप कहेंगे सर कैसे करें, कहाँ से करें? तो जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल आए हैं, पिछले वर्ष के अभ्यास पेपर देख लीजिए, पिछले वर्ष का पेपर देख लीजिए, उन्हीं चैप्टरों के आपको न्यूमेरिकल की तैयारी करना है। वैसे हमने आंकिक क्वेश्चनों का 12th फिजिक्स में वीडियो बना करके आपको दिए हैं, आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। 11th फिजिक्स के और सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिल जाएंगे। 10th मैथ्स पूरी एक तरफ से कंप्लीट है और अच्छे से समझाए हैं। तो ये चैनल आप ही के लिए है और आप ही की हर बात को मैं यथासंभव निदान करने की कोशिश करता हूँ, उसका जो भी हल है आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी शुभकामनाएं व आशीर्वाद आपके साथ है। आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। घबराएं नहीं, अपने कर्म पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, आप सफल होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जो बहुत ज़्यादा घबरा रहे होंगे, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता। कर्म करेंगे फल अवश्य मिलेगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।